नमस्कार। धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता राणा और आज हमारे साथ मौजूद हैं हिंदू धर्मगुरु एच.एस. रावत जी। सर, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत कविता जी। तो आज हम डॉक्टर एच.एस. रावत से एक ऐसे मसले पर चर्चा करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। जी हाँ, गंभीर इसलिए है क्योंकि बरेली दंगे के जो मास्टरमाइंड कहे जाते हैं, इत्तेहाद मित्तल काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रज़ा ने सामूहिक धर्मांतरण सम्मेलन का एक आयोजन करने का ऐलान किया, जिसके चलते पूरे देश में बवाल मच गया। उन्होंने ये कहा कि हिंदू लोग इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और जिसके चलते उन्होंने दावा किया कि इस 23 जुलाई के दौरान ही वो इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे, जिसमें 23 हिंदू युवक-युवतियों को कलमा पढ़वाया जाएगा, उनसे नमाज़ पढ़ाई जाएगी, उनका एक सामूहिक निकाह कराया जाएगा। और ऐसे में सवाल उठता है कि हिंदू बहुल भारत में क्या ये जबरन धर्मांतरण है? क्या सच में लोग सनातनी जो हैं अब वो इस तरह से इस्लाम को कबूल करना चाहते हैं? और अगर ऐसा है तो यहाँ पे मौलाना तौकीर रज़ा के खिलाफ जो हिंदू संगठनों ने जो एक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, तो इसके पीछे की वजह क्या है और ये कितना सही और गलत है? सर, आप बताएँ, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर? कविता जी देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने लेना सबको अधिकार है और वो तौकीर रज़ा भी ले सकते हैं। सपने लेने में कोई बात नहीं। उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि हमने 600 वर्ष यहाँ शासन किया, हम उत्तम हैं, हम सर्वोत्तम हैं। हमारे जो राजा महाराजा बादशाह रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर जबरदस्ती तलवार के दम पर धर्म परिवर्तन कराया है। हिंदू कमजोर है, हमने इनका शोषण किया है, इनकी बहन बेटियों को जबरदस्ती अपनी बेगम बनाया है। ये इनके दिमाग में आज भी बैठा हुआ है। ये 1448 वर्ष पहले इस्लाम पैदा हुआ और उस समय जो मक्का मदीना के अंदर शिवलिंग था, उसके चारों तरफ 360 मूर्तियां थी, उनको तोड़ करके आज शिवलिंग वहां पर है और मूर्तियों को तोड़ करके वहां पर मस्जिदें बना दी गई। जबरदस्ती वहां के लोगों को युद्ध के दम पर, तलवार के दम पर वहां पर इस्लाम कबूल करा लिया गया, क्योंकि गुंडे और मवाली आतंकवादी लोगों से तो लोग डर ही जाते हैं। आज तौकीर रज़ा भी कन्वर्टेड हिंदू है। इनके दिमाग में भी ख्यालात आ रहे हैं कि मैं जाकिर नाइक बन जाऊं। जाकिर नाइक एक यहाँ पर धर्मगुरु हुए हैं, उन्होंने खुलेआम टीवी के ऊपर धर्म परिवर्तन करवाया था और उस समय की सरकारों ने उनको कोई विरोध नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने एक्शन लिया और वो व्यक्ति भाग गया, क्योंकि वो भाग इसलिए गया, उसको पता था उसके दिल में चोर है। तो तौकीर रज़ा ये चाहते हैं कि मैं उनकी जगह ले लूं और मुसलमानों का मैं मसीहा बन जाऊं और मुसलमान मुझे एक ऐसे धर्मगुरु और नेता के तौर पर देखना शुरू कर दे कि जैसे कि मैं उनकी सपोर्ट करूंगा और उन्हीं का मैं रहनुमा हूं। और वो जिन्ना बनना चाहते हैं, वो हैदराबाद का ओवैसी बनना चाहते हैं, वो रामपुर का आजम खान बनना चाहते हैं। इसलिए इनका जो रिकॉर्ड है पीछे का, वो इसी प्रकार का रहा है। लेकिन कविता जी ये भूल रहे हैं कि ये पुराना हिंदुस्तान नहीं रहा। तौकीर रज़ा सुन लो कान खोल करके बताना चाहता हूं, ये वो हिंदुस्तान नहीं है कि पीठ में छुरा घोंप दो और हमारे राजा महाराजाओं के साथ गद्दारी कर दो, शिवाजी के साथ गद्दारी करके पीठ में छुरा मार दो, है ना, धोखे से धर्म परिवर्तन करा दो, धोखे से राजाओं की गर्दन काट दो, उनको जीत लो। अब वो जमाना नहीं रहा। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। आजकल बच्चा बच्चा जान चुका है इनकी फितरत को, बच्चा बच्चा जान चुका है इनके इस्लाम को, इनकी शरीयत को। बच्चा बच्चा जान चुका है कि कुरान की आयतें क्या बोलती हैं और हदीसें क्या बोलती हैं। आज तो नेट पर सब कुछ उपलब्ध है, इसलिए तौकीर रज़ा की तो औकात ही कुछ नहीं। मैं तो कहता हूं ये 23, 20, 40 की बात कर रहे हैं, मैं तो एक करके सामूहिक एक करके दिखा दे ये, और फिर इनका यहां हिंदुस्तान के अंदर रहना मुश्किल हो जाएगा। फिर वही 47 वाली स्थिति पैदा होगी कि जिन्ना तो भाग गए कह करके और लाखों मुसलमान और लाखों हिंदुओं को मरवा दिया गया। तो तौकीर रज़ा चाहता है कि हिंदुस्तान के अंदर वो नेता बने, वो धार्मिक गुरु बने, उसको मरने के बाद उसकी कब्र की मजार बने और उसकी मजार पर कहीं ना कहीं लोग फूल चढ़ाने आए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता किसी कीमत पर, क्योंकि आज की डेट में जज्बा कम हिंदुओं का नहीं है,
आज हमारे जैसे धर्मगुरु लोग, हम अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार बैठे हैं, धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए। उस समय पर शासन इन लोगों का था, और जिसका शासन होता है उसका कानून होता है, उसकी तलवार होती है, उसकी आर्मी होती है, उसकी पुलिस होती है, आदमी डरता है। लेकिन आज तो डेमोक्रेसी है, आज संविधान का राज है। आज यहां अगर ये चाहे कि मैं इस तरह से अपनी मर्जी कर लूंगा, वो गलत है। वो प्रशासन से इजाजत मांग रहा है कि मुझे इजाजत दो। उसको ये नहीं पता कि संविधान और कानून इसकी इजाजत नहीं देता। उसको ये नहीं पता कि उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो उसने क्या अपने फैसले में बोला है कि इस प्रकार से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की तो सजा का प्रावधान भी है। इसलिए कविता जी, तौकीर रजा एक साइको आदमी है, मानसिक बीमार आदमी है। उसको मुसलमानों को भड़काना है। हल्द्वानी केस में हम देख चुके हैं, बरेली केस में हम देख चुके हैं किस प्रकार से वहां पर मुसलमानों को भड़काया और उनको मौत के हवाले करवा दिया। इसलिए कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, ये इस प्रकार की बातें करके दहशत जरूर पैदा कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हिंदुओं को भी सावधान रहने की आवश्यकता है, हिंदू संगठनों को भी सावधान रहने की आवश्यकता है। इस प्रकार की वाहियात बातें अगर की जाएंगी तो उनका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और तौकीर रजा जैसे लोगों का इलाज क्या है, वो भी परमानेंट? देखिए, परमानेंट इलाज तो सरकार के पास होता है। अगर हम लोग सामने अगर खड़े होते हैं तो कानून हाथ में लेने वाली बात होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे साधु संतों में ताकत नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं डरपोक हैं। बिल्कुल भी नहीं है, हम डरते नहीं है, हम आतंकवादियों से भी नहीं डरते। हमें क्या डर है? जो आदमी सनातन धर्म के लिए अगर जी रहा है तो उसको डर किस बात का है? लेकिन सरकार के अधीन आता है ये मामला। सरकार को चाहिए ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करे, सलाखों के अंदर डाल दे। लेकिन कभी कभी सरकार डेमोक्रेटिक होने के बावजूद भी ऐसे साइको लोगों के ऊपर, मनोवैज्ञानिक तौर पे जो बीमार होते हैं, इन पे हाथ डालने से भी सरकार कतराती है। उसका लेकिन यहाँ कारण तो योगी जी जी, उसका कारण है, कविता जी मैं बता देता हूं। उसका कारण यह है कि कई बार पहले हिंदुस्तान को इन्हीं लोगों ने बदनाम किया है। एक केस हुआ था, उस केस के अंदर हल्ला मचा दिया आजम खान ने कि मैं यूएनओ में लिखूंगा लेटर कि यहाँ पर जो मुसलमान हैं वो असुरक्षित हैं, यहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं वो असुरक्षित हैं, यहाँ पर मुसलमानों को मारा जाता है, मॉब लिंचिंग होती है। इस प्रकार की शिकायतें यूएनओ में की गई थी। वहां पर यूएनओ से भी इस प्रकार के कई भी स्टेटमेंट आते रहते कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक असुरक्षित है। कई बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है। लेकिन ये नहीं कहते वो लोग कि अमेरिका किस प्रकार से अफगानिस्तान पर हमला करता है, सीरिया के अंदर क्या हाल है, इराक के अंदर क्या हाल है, या किस प्रकार से वहां ईरान के राष्ट्रपति उनके रक्षा मंत्रालय के जो मैन मेजर थे, जनरल थे, उनको मार दिया जाता है। वहां कुछ नहीं बोलते। लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। तो हमारी सरकारें अभी इसलिए थोड़ा सा बैकफुट पे चली जाती हैं कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू कंट्री सिर्फ एक ही है, हिंदुस्तान, जो एक पॉपुलर, जो सोने की चिड़िया है। इसको बदनाम करने की साजिशें चारों तरफ से रहती हैं। अगर मान लो इसको अभी जेल में डाल दिया जाए तो 57 कंट्री है मुसलमानों के, जो कि वो हंगामा खड़ा करेंगे कि देखिए जी, एक वहां धर्मगुरु थे, उनको आजादी नहीं है और उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। इससे सरकार बड़ी सोच समझ करके इन पर डिसीजन लेती है। अगर इनको कहीं भी कार्रवाई की जाती है तो हंगामा खड़ा हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि पहले कई बार ऐसी सिचुएशंस हुई है कि एक याकूब मेमन आतंकवादी थे जो बंबई ब्लास्ट के मास्टरमाइंड थे, और को बचाने के लिए रात के 2 बजे कोर्ट खुलवाई, उनको फांसी की सजा हुई। उनके जनाजे में 2 लाख मुसलमान था। एक आतंकवादी जिसने बंबई को दहला दिया है ना, उस आदमी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। वो मैसेज पूरे वर्ल्ड में जाता है, वो मैसेज पूरे 57 कंट्रीज में जाता है। एक जाकिर नायक जैसा क्रिमिनल आदमी जो जबरदस्ती खुलेआम टीवी के ऊपर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराता था, हिंदू देवी देवताओं को बोलता था ये तो पत्थर की मूर्तियां, इनमें कोई पावर ही नहीं है, और आज अगर मैं कुछ बोल दूं इस्लाम के बारे में तो मेरे पे केस रजिस्टर्ड हो जाएगा। लेकिन उन पे कुछ नहीं हुआ। तो ये एक सरकार की छूट थी उस समय पर। आज ऐसा नहीं है, आज सरकार सख्त है, योगी सरकार भी सख्त है। वो सोच रही है, वेट एंड वॉच की स्थिति में है। योगी जी खुद नजर गड़ाए हुए इन बातों पर। अगर इस प्रकार की कोई स्थिति पैदा होती है तो उनको अरेस्ट किया जाएगा और उसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं सरकार से कहता हूं, ऐसे जो लोग हैं, साइको लोग हैं, मानसिक रोगी लोग हैं, इनके ऊपर शिकंजा कसने की आवश्यकता है।
जी कविता जी। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।